Hi everyone, welcome back to US Medicos. In this lecture we will discuss about adaptation to extrauterine life. स्टूडेंट सबसे पहले ये जो हेडिंग है आपने इसको समझना है कि अडाप्टेशन टू एक्स्ट्रा लाइफ का मतलब क्या है। एक्चुअली इंट्रा यूट्राइन वो लाइफ होती है जो कि माँ के पेट के अंदर बेबी का यूट्रस के अंदर जो लाइफ गुजरती है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, ठीक है, एक्वाटिक लाइफ गुजरती है, उससे निकल कर एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आना माँ के पेट से बाहर क्या क्या अडाप्टेशन होती है, क्या कौन कौन सी एडजस्टमेंट हम करते हैं, ठीक है। आज इस टॉपिक में हमने वो डिस्कस करना है, ठीक है। बेसिक्स इट रिप्रेजेंट आर ट्रांजिशंस फ्रॉम एक्वाटिक्स टू टेरेस्ट्रियल लाइफ, ठीक है। एक्वाटिक लाइफ में से टेरेस्ट्रियल लाइफ तक में आना, ठीक है, ट्रांजिशन होना, ये क्या कहलाता है, अडाप्टेशन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। एंड इट इन्वॉल्व्स मार्क्ड चेंज इन द बॉडी वाटर कंटेंट एंड फ्लूइड हीमोस्टेसिस। इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो बेबी वाटर कंटेंट है और फ्लूइड हीमोस्टेसिस है। नाउ स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी क्या फिजियोलॉजी है, किस तरह से इंट्रा यूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में जो है चेंजिंग्स आती हैं। इसकी सारी फिजियोलॉजी को डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। हमें पता है जब बेबी की बर्थ होती है, बेबी ब्रीथ करता है, सांस लेता है, ब्लड जो है पल्मरी आर्टरी से, ठीक है, लंग्स में आता है, ठीक है, और वहाँ पे कलेक्ट होता है और उसके बाद जो है पल्मरी वेन के थ्रू लेफ़्ट आर्टरी में आता है, ठीक है। थोड़ा सा इस पाथवे को स्टूडेंट हम समझते हैं। ये देखें, ये प्लेसेंटा है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्लेसेंटा के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड में आएगा और फिर फीटस में आएगा, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ फीटस की सर्कुलेशन किस तरह होती है माँ के पेट के अंदर और माँ के पेट के से बाहर आने के बाद एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में उसकी सर्कुलेशन किस तरह चेंज होती है, ठीक है। रिच ऑक्सीजन ब्लड होता है जिसमें 80% ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो लीवर की एक वॉल्स में आता है जिसे हम डक्टस विनोस बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो है रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स फ्रॉम द पोर्टल वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड में आया, देन फीटस में, ठीक है, और ये देन जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पुअर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो पोर्टल वेन के ज़रिए आता है, ठीक है। इसके बाद जो इंफीरियर वेना कैवा है, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो हार्ट चैम्बर में एंटर होता है, ठीक है। हार्ट के टोटल 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट, ठीक है, फोरामेन ओल बनाते हैं। राइट आर्टरियम जो है ना, ये आप डायग्राम में देखें फिर आपको समझ आएगी। ये देखें, ये प्लेसेंटा है स्टूडेंट, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, लीवर के डक्टस विनोस से ये गुजर कर जाती है, ठीक है, और ये इंफीरियर वेना कैवा के ज़रिए जो है आर्टरियम जो हमारा राइट आर्टरियम है वहाँ पे ब्लड एंटर हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट कुछ ब्लड जो है लेस अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ़्ट आर्टरियम में आएगा, ठीक है, और कुछ जो है वो राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कुछ लेफ़्ट में और कुछ राइट में। इन चारों चैम्बर्स के दरमियान एक वॉल होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फोरामेन वॉल। ये एक स्पेशल किस्म का वॉल है बेबी के अंदर जिसको फोरामेन वॉल बोलते हैं, जिसके ज़रिए जो है ब्लड लेफ़्ट आर्टरियम में जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में और देन अरोटा के ज़रिए जो है फुल बॉडी में नहीं, अरोटा के ज़रिए जो है वो अरोटा के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैटरनल ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक है। जिस तरह ये देख सकते हैं आप, राइट आर्टरियम ऑफ हार्ट फोरामेन ओवल, ये देखें, राइट आर्टरियम से जो है स्टूडेंट ब्लड गया है हमारे पास फोरामेन के ज़रिए लेफ़्ट आर्टरियम में, ठीक है। देन लेफ़्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, देन लेफ़्ट आर्टरियम से कहाँ गया है, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड गया है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है सिंपल सा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आया प्लेसेंटा के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड में, ठीक है। देन वो जो है
वो इंफीरियर वेना कैवा के ज़रिए जो है राइट आर्टरी में, देन कुछ अमाउंट लेफ़्ट में गई है, कुछ राइट में। अब स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है अडाप्टेशन का, ठीक है। अब जब अडाप्टेशन हमने देखनी है कि ये चेंजिंग जो फीटल सर्कुलेशन जो हो रही होती है एकदम से जो है वो चेंज होती है माँ के पेट के से बाहर आने के बाद, वो किस तरह जो है वो होता है। व्हेन द प्लेसेंटा सर्कुलेशन स्टॉप, जब प्लेसेंटा के थ्रू सर्कुलेशन स्टॉप हो जाती है, लेस ब्लड रिटर्न्स टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। जो ब्लड है और राइट साइड की तरफ जो होता है ना, ये हार्ट के जो राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड की तरफ लेस होता है। लेफ़्ट साइड पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ये राइट है और ये लेफ़्ट है। ये राइट पे जो है ये स्टूडेंट प्रेशर जो है वो लेस है, और लेफ़्ट की तरफ प्रेशर ज़्यादा है, ग्रेटर है। देन राइट साइड पे प्रेशर लेस होने की वजह से फोरामेन वॉल क्लोज हो जाता है, ठीक है। राइट साइड पे प्रेशर कम की वजह से ये फोरामेन वॉल जब क्लोज होगा तो फोरामेन वॉल जस्ट ये क्या करता है, सेपरेट करता है टू साइड ऑफ हार्ट, ठीक है। ये दरमियान में दोनों साइड्स को सेपरेट कर रहा है, लेफ़्ट और राइट को सेपरेट कर रहा है। जब स्टूडेंट राइट साइड का जो प्रेशर कम होगा, लेफ़्ट साइड का ग्रेटर होगा, तो फोरामेन क्लोज हो जाएगा। स्टॉप ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो राइट से लेफ़्ट की तरफ जो है ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होगा जब प्लेसेंटा सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगी। देन क्या होगा, व्हेन द प्लेसेंटा सर्कुलेशन स्टॉप, द अम्बिलिकस वेन्स, डक्टस वेनोस एंड द हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज कोलैप्स, ठीक है। ये सारी जो है ये पाथवे है, ये एक क्या कहते हैं, जैसे डोर ओपनिंग होती है ना, ठीक है, ये कोलैप्स हो जाएंगी, ये बंद हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट अडाप्टेशन में जो चेंजिंग्स होती हैं, पहली तो ये सर्कुलेशन रिस्पायरेशन की चेंज हो गई, ठीक है, ये हमने सारा मैकेनिज्म बता दिया। अब जो दूसरी चेंजिंग्स होती हैं वो रिस्पायरेशन और सर्कुलेशन ही सिर्फ चेंज नहीं होती, इसमें ये दो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती। आफ्टर बर्थ, बच्चे की पैदाइश के बाद न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो भी बेबी माँ के पेट में ले रहा होता है, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए उनको पहुँच रही होती है, वो ब्रेस्ट फीडिंग पे आ जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें ब्रेस्ट फीडिंग से मिल रही होती है, और जो एलिमिनेशन और वेस्ट वगैरह है वो किडनीज और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के ज़रिए वेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। ये सारी अडाप्टेशन आएंगी। इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, माँ और बच्चे के दरमियान एक कम्युनिकेटिंग लिंक पैदा हो जाता है, ठीक है। माँ के पेट के अंदर तो उसे महसूस नहीं होता, वो एक कुदरत का निज़ाम है, वो चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन बच्चे की पैदाइश के बाद ना सिर्फ ये सर्कुलेशन रिस्पायरेशन चेंज होती हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो न्यूट्रिशंस और उसका जो वेस्ट मटेरियल सारा मैकेनिज्म चेंज होता है, और एक बिल्टअप होता है कम्युनिकेटिंग लिंक, एक बेस्ट रिलेशन बिल्टअप होता है बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।